के लिए उसको पहले से सावचेत किया जा रहा है। लेकिन जैसे इसमें भक्ति मार्गी का मतलब क्या अपराध होगा? जैसे आपने चाय बनाई और चाय बनाने के बाद पी के आपने थू कर दी क्योंकि दूध फटा हुआ था। अरे भाई, पहले दूध को सूंघ लेते, चख लेते, बाद में चाय बनाते तो पछतावा नहीं होता। इस तरह यहाँ बड़े उत्साह से, बहुत बड़ा निर्णय है संन्यास लेना ये, और त्याग की बड़ी प्रशंसा है सभी जगह। जो भी त्याग करता है उसकी वाहवाही होती है। भगवान भी खुश हो जाएंगे त्याग करके, क्योंकि भगवान ने गोपीजनों को भी त्याग के कारण ही सर्वाधिक श्रेष्ठ माना और उनको ही भगवान की प्राप्ति हुई। तो हम भी त्याग कर दें, पर कौन सा त्याग करें ये विचार किए बिना फटा हुआ त्याग कर दिया और पीछे पछतावा हुआ कि भगवान तो वहाँ मिले ही नहीं। तो ऐसा न हो, उसके लिए महाप्रभु यहाँ भक्ति मार्गी को समझाते हैं कि यदि तुम भक्ति मार्ग को पकड़कर चल रहे हो और इस मार्ग संबंधी कोई त्याग करना चाहते हो तो त्याग शब्द से भ्रमित मत हो जाना, क्योंकि ये शब्द तो सभी जगह कॉमन चलते हैं, सन्यास सन्यास सन्यास। तो ये जैसे पश्चाताप जो है त्याग के संबंध में, किसी जीव ने त्याग ले लिया या परित्याग करा और उसके बाद उसको अफसोस हुआ, पश्चाताप हुआ, तो यही शब्द का मतलब ही ये पश्चात यानी बाद में, ताप यानी कष्ट। तो बाद में कष्ट न हो उसी को तो पश्चाताप कहा जाता है। पछतावा हम जिसको बोलते हैं वो तो होने के बाद ही होता है, दुर्घटना। तो ये सब बातें क्या है कि मूल शब्द जो हैं वो जिस सिस्टम में शब्द का प्रयोग होता है वहाँ उस शब्द का अपना अर्थ होता है। जैसे दूध शब्द है, हमारे यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। अब शुद्ध का अन्वय कहाँ करो, दूध के साथ करो या गाय के साथ करो? गाय तो बड़ी शुद्ध है, हम उसको गोग्रास खिलाते हैं, पूजन करते हैं, पर जब दूध निकलता है तब उसमें आधा पानी मिलाकर देते हैं। अब कोई गला पकड़े कि भी पानी क्यों मिलाया, अशुद्ध हो गया दूध। नहीं नहीं, देखो पढ़ो, शुद्ध गाय का दूध है। तो ये शुद्ध अन्वय है वो शुद्ध का गाय के साथ होता है, दूध के साथ अभी आपको अभिलषित होगा। तो आपको ये समझना चाहिए था कि हम गाय का शुद्ध दूध बेचना चाहते हैं। अब चलो शुद्ध हुआ, बगल वाला कहता है मैं अति शुद्ध भेजता हूं। अब शुद्ध वाले के पास लेकर गए, तुम्हारा अति शुद्ध नहीं है, उसमें अति शुद्ध क्या हो गया, अति विशेषण होना चाहिए। वो कहे हम तुम्हारे सामने दो कर निकाल कर देंगे, हम लेकर आए। तीसरा वाला कहेगा कि हम परम शुद्ध दूध देंगे। वो इसमें क्या खासियत है कि ये गाय ऐसी है कि जिसको हमने दूध निकालने से पहले हार्मोन्स के इंजेक्शन नहीं दिए हैं जो ज़्यादा दूध पैदा करते हैं, तो वो परम शुद्ध। अब इसकी तो ये देखो एक ही शब्द है पर सब जगह अपने अपने अर्थ में चल रहे हैं। एक आदमी तो ऐसी मीम बना दी उसकी कि थैली पर गाय का चित्र था, उसके थन में छेद करके और दबा दिया और दूध आ गया। ये शुद्ध ताजा दूध गाय का, क्योंकि वैद्य जी ने कहा था कि दूध का दूध, गाय का दूध आपको पीना है। तो अब था तो डेयरी का, पर चित्र में से दूध दे रही है गाय। तो ये सभी शब्द के खेल हैं। अब सन्यास सभी जगह लगा हुआ है, त्याग शब्द सभी जगह प्रयुक्त है। आप उसका अर्थ उस परंपरा में क्या है उसको हमें समझना होगा, उसकी परिभाषा। तो महाप्रभु कहते हैं कि त्याग के नाम पर जो प्रचलित त्याग है वो शास्त्र वर्णित त्याग है, जो ज्ञान मार्ग में, कर्म मार्ग में कहा गया है। तो उससे भ्रमित होकर तुम भक्ति मार्गी भी अगर वो वाला त्याग कर बैठोगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि भक्ति मार्गी त्याग के बाद आपका जो उद्देश्य है, आपकी जो मनोभावना है,
वो आपको कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग के सन्यास के जो धर्म हैं वो आपको फुर्सत नहीं देंगे कि इन सब चीज़ों को तुम कर सको। वो उस कर्म कांड में आपको उलझा देंगे। जैसे व्रज यात्रा में लोग जाते हैं, वो 84 कोस वाली, तो जाते हैं तब ऐसे ऐसे ख्वाब लगाते हैं, इतना पाठ करेंगे, इतना जप करेंगे, इतना पारायण करेंगे, खूब ठाकुर जी की सेवा करेंगे। ऐसा ऐसा सब हम लोग भी 2 बार जा चुके हैं और भुगत चुके हैं, और ऐसे ऐसे ख्वाब लेकर जाते थे। हम लोग तो काफ़ी सुविधा भोगते थे, तब भी हमने जो सोचा था वो नहीं कर पाते थे, क्योंकि हम जिस तरह की जीवन शैली आज जीते हैं और जैसी वहाँ जीवन शैली होती है, हर 2 दिन में आपका मुकाम बदल जाए, हर 2 दिन में पानी बदल जाए, खाने पीने का ठिकाना नहीं, हर खेत खलिहान में मच्छर जीव जंतु, चलने के बाद शरीर को इतने अभ्यास न हो 20-25 किलोमीटर चलने का, धूल में रहने का, और वहाँ के कोलाहल में और ब्रजवासी पंडे खून चूस जाएं आपके, तो ऐसे माहौल में अगर आप 40 दिन बिताओ और ये सोचो कि आप इतना कर पाओगे। हमने जूनागढ़ यात्रा में ये सोच कर गया था कि 40 दिन में हम षोडश ग्रंथ इतने लोगों को करा देंगे, सब लोगों ने नाम वाम लिखवा दिया था। पर जिस समय हम वहाँ बैठते थे, एक बंदा हाजिर नहीं सामने 40-50 लोगों में से। पूछे हुए कहाँ गए, तो वो कहीं अभी तो बैठक जी में झाड़ी भर रहे हैं, कोई कहें अभी तो मंडान में पत्तल चाट रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि अभी पता नहीं पहुँचे भी कि नहीं पुराने मुकाम से यहाँ तक, कोई कहे कि अभी उनको 10 तो हो गई हैं तो अभी तो ड्रिप चढ़ रही है उनको। किस हाल हवाल खराब, 15 दिन तक भी सेटल नहीं हो पाए लोग। फिर हमने वो उपक्रम ही छोड़ दिया। हमने उसके लिए अलग से टेंट लगवाया था कि शांत जगह हो, कोई दूसरा विक्षेप न हो, उसके लिए अलग से टेंट रखा था। 15 दिन तक बाट देखने पर भी एक बंदा हाजिर नहीं हुआ। तो ये जो सन्यास के धर्म है, ये वही अवस्था है जिसको महाप्रभु कहते हैं कि इस भ्रम से कोई सन्यास लेगा तो उसकी दशा क्या होगी। हमारा न तो शरीर साथ दे, न हमारा मन साथ दे, कोई इसके लिए फिटिंग है ही नहीं। तो ऐसा पछतावा न हो उसके लिए महाप्रभु सन्यास निर्णय दे रहे हैं कि आज के बाद फिर किताब लेके जाना ही बंद कर दिया। ये संभव ही नहीं है। ये सब गुजराती में इसको कहते हैं हड़िया पट्टी। तो ऐसी हड़िया पट्टी में कोई चित्त की स्वस्थता, शांति, प्रसन्नता हो, हड़िया पट्टी का ही आनंद ले सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं ले सकते हैं। उसमें एक शरद पूर्णिमा एक बार आई, सब लोगों को कहा अबे तो रास, गुजराती को गरबा आने के एकदम पानी पानी हो जाए, आज तो बिना गरबा के रहेंगे नहीं शरद पूर्णिमा में। अब खेत में गरबा आदमी ले तो 2500 लोगों की तो मोचें आ गई, टांगे टूट गई। तो रास एक का धरा रह गया। सब लंगड़े लंगड़े, सुबह 15-20 लोग मिल गए, क्या हुआ कि रास लिया ना तो लंगड़े हो गए। ये त्याग हम सोचें, देखते हैं तो अच्छा लगता है, बाकी एक बात करके देखो तो अक्कल ठिकाने आ जाए। पश्चाताप निवृत्त्यर्थम परित्यागो विचार्यते। जी जी हाँ जी जी, यहाँ जो कर्तव्य कहा अवश्य कर्तव्यश्च, तो ये विधि रूप में है कि ये कर्तव्य कैसे सोच? हाँ, उसके जो अधिकारी है उसको मतलब आज्ञा, कर्तव्य मतलब तो जैसे हम कृष्ण सेवा सदा कार्य देखते हैं, तो मतलब कर्तव्य यानी करने योग्य, करने योग्य, विधि नहीं कि करना ही है ऐसा नहीं नहीं। कर्तव्य शब्द का मतलब ही वो ये होता है, जैसे सेव्य, सेवा करने योग्य। चाहो तो इनकी सेवा करो क्योंकि ये सेवा करने योग्य है। सेवे तो ऐसा नहीं।
वो उस अधिकारी के लिए कर्तव्य है, यही मतलब है उसका। जी जी जी, यहाँ पे बताया कि जो कर्म मार्गीय पदार्थ है वो तीनों काल में अशक्य है उसको जुट पाना। तो वर्तमान और भविष्य तो बराबर है कि अशक्य है, लेकिन भूतकाल की बात कैसा है कि पहले तो ये सब कर्म मार्गीय यावत पदार्थ सिद्धि ही कालत्रयेपि बाधिता। देशादि जो षड धर्म यहाँ बताए हैं अंग, उसके संदर्भ में ये आज्ञा करते हैं कि जितने भी कर्म मार्गीय पदार्थ हैं उनकी सिद्धि यानी उनकी प्राप्ति, हम ये सोचें कि जैसे अभी हम उदाहरण लें सोम यज्ञ का, तो सोम यज्ञ के बारे में ये कहा है कि जिसके नाम से ये यज्ञ है वो सोम एक लता है, एक तरह की घास जिसका रस निकालकर उसका कोई उपयोग होता है। वो केवल अफगानिस्तान में होती है, तालिबानियों के पास। अब मानो कि कोई तालिबान का वेश बनाकर ही चला जाए वहाँ, कि चलो वहाँ से लेकर आते हैं, घास ही तो है, तो उसमें कोई स्मगलिंग वगलिंग का तो वहाँ होगा नहीं झंझट, घास लेकर आ गए। कोई पूछेगा तो कहेगा कि बकरी को खवानी है, तो लेकर आ गया और सोम यज्ञ के लिए दे दिया कि चलो महाराज श्री करो इसको। तो शास्त्र कहेगा कि काम नहीं आएगी, कैसे लाए हो, कैसे लेकर आए। शास्त्र का उसके लिए विधान है कि पिंगाक्ष्या एक हायन्या, और भी आगे कुछ है, सोमम क्रीणाति, एक बछड़ी जो काले वर्ण की हो, आंख जिसकी पीली हो, और 1 वर्ष की जिसकी उम्र हो, उससे न ज़्यादा हो न कम हो, उसे देकर उसके बदले में ये सोम लेकर आना है। उस तरह से प्राप्त हुआ सोम ही कर्म के योग्य माना जाता है। अब किसी समय में, क्योंकि ये पूरा प्रदेश जो था वो पशुपालकों का हुआ करता था, तो वो जो वस्तु विनिमय जी की प्रथा थी वो किसी काल में रही होगी। अब शास्त्र ने तो इसका विधान कर दिया। अब एक बात यह है कि चलो भूतकाल में ये वस्तु प्राप्त होती थी, तो ये वस्तु हम भविष्य में भी प्राप्त कर सकेंगे या वर्तमान में भी प्राप्त कर सकेंगे। ऐसा सोचकर यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि चलो मैं कर्म कर सकता हूँ, जैसे कई लोगों के पास बहुत पुरानी पुरानी वस्तुएं रखी हुई होती हैं। अभी किसी को एक बीमारी हुई जिसको वैद्य ने ये कहा कि 40 साल पुराना घी हो तो उस घी के अनुपान से ये दवाई लेने पर रोग में लाभ हो जाएगा। अब 40 साल पुराना, वर्तमान में तो जो मिलेगा सो ही मिलेगा, पर किसी के पास रखा हुआ हो तो केरल में ऐसे आयुर्वेदिक उपचार बहुत प्रसिद्ध हैं और वहाँ इसका प्रचलन है। तो लोगों के पास 100 साल पुराने भी घी होते हैं जिसकी कीमत 5-5 लाख रुपया लीटर की होती है। तो वहाँ से मिल भी गया मानो, पर यहाँ जिस तरह से कहा गया है उस तरह से वो बेचने के लिए तैयार है कि नहीं, तो काल बाधित हो गया ना। तो इनकी उपलब्धि है। अब कोई बाट देखकर बैठा रहे कि हो सकता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अरे भाई, पण कलिकाल का जो पूरा सर्कल है उसी में तो भूत, वर्तमान और भविष्य है। कलिकाल से बाहर तो तुम निकल नहीं पाओगे ना। तुम्हारे 100 साल में तो कलिकाल खत्म होने वाला नहीं है। ये सोचो कि चलो अब 1 साल खत्म हुआ, नया साल लग गया, उससे अब कलिकाल खत्म हो जाएगा और अब फिर से कृतयुग आ जाएगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है।
तो तीनों कालों में ये देश काल आदि जो षट धर्म के अंग हैं वो शास्त्र शुद्ध बाधित हैं, उनकी उपलब्धि इस तरह से यहाँ कह रहे हैं। तो इस भ्रम में रहो ही मत कि आज नहीं तो कल हो जाएगा, या आज उपलब्ध नहीं है या कल नहीं होगा तो शायद किसी के पास पुराना रखा हुआ हमें मिल जाएगा। इस तरह से इसकी सिद्धि या उपलब्धि संभव नहीं है, ये बात गोपेश जी कहना चाहते हैं। ठीक है। अब देखो 2 श्लोकों में फिर से कर लेते हैं आवर्तन कि प्रथम पंक्ति में इस ग्रंथ में किस विषय पर विचार करना है उसका वस्तु निर्देश किया, यानी ग्रंथ की सब्जेक्ट मैटर क्या है वो। उसके बाद उसका स्कोप डिफाइन करते हैं कि मुख्य रूप से, वैसे तो त्याग सभी जगह है, परंतु मुख्य रूप से भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में ये त्याग कर्तव्यतया कहा गया है। कर्म मार्ग में इसलिए विचार करने योग्य नहीं है क्योंकि कलिकाल में, कलिवर्ज्य प्रकरण में त्याग का निषेध है और हम सब कलिकाल में हैं। तो कलिकाल में त्याग का, कर्म मार्ग में त्याग का विचार करके समय क्यों बर्बाद करें, इसलिए वो सब्जेक्ट हमने ओमिट कर दिया है इसमें से। तो अब रही बात भक्ति मार्ग में। तो भक्ति मार्ग में ये त्याग कर्तव्य रूप कहा गया है, इसलिए उसकी अब विचारणा इस ग्रंथ में हम करेंगे। प्रथम श्लोक में ये कहा कि ज्ञान में भी तो त्याग है, तो आपने इसके क्रम में पहले ज्ञान मार्ग ले लेते। आप भक्ति मार्गी हो तो फिर उपसंहार में भक्ति मार्ग ये त्याग का विचार करके और ग्रंथ का समापन कर देते। ऐसा भी तो किया जा सकता था। तो क्रम निरूपण का ऐसा क्यों रखा कि पहले भक्ति उसके बाद ज्ञान? तो उसका स्पष्टीकरण दिया कि ज्ञान मार्ग में तो अनंत जन्मों में सिद्धि बताई गई है और सिद्धि हो तब भी पाक्षिकी सिद्धि होती है, इसलिए, और ये ग्रंथ है वो मुख्यतया भक्ति मार्गियों के लिए है। तो सबसे प्रथम यहाँ भक्ति मार्गीय त्याग का विचार किया जाता है। तत्र प्रथमं परित्याग प्रयोजनम विचारयन्तः प्रयोजनानंतरम आशंक्य दूषयन्ति। अभी वहाँ परित्याग का प्रयोजन सबसे पहले हमें विचार करना है, यानी कैसे प्रयोजन से हमें भक्ति मार्ग में त्याग करना चाहिए। और दूसरे प्रयोजनानंतर भी है, यानी और भी प्रयोजन हो सकते हैं त्याग के पीछे, कि जिन प्रयोजनों को लेकर त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसे प्रयोजन हो तो वो त्याग नहीं करना चाहिए, ये बात भी हमें कहनी है। तो सबसे पहले अब कैसे कैसे प्रयोजनों से भक्ति मार्गी को त्याग नहीं करना चाहिए उसका निरूपण पहले करते हैं। श्रवणादि प्रसिद्ध्यर्थम कर्तव्यश्चेत सन इष्यते। भगवान के श्रवण कीर्तन आदि अच्छी तरह से हो सकें, उस विचार से भक्ति मार्गी कोई संन्यास लेने का विचार करे तो ऐसा करना उसके लिए इष्ट नहीं है। ये प्रथम प्रयोजन उसका यहाँ निषेध किया, ये विचार ठीक नहीं है। विवृत्ति में उसको देखो, प्रेम जनक श्रवणादीनाम गार्हस्थ्ये व्यासंगांतरेण सम्यग असिद्धे है। भगवान के श्रवण कीर्तन आदि करने से भगवान में प्रेम प्रकट होता है, पर जो गृहस्थी में रहता है उसको दूसरे भी व्यासंग होते हैं, यानी कुटुंब, परिवार, आस पड़ोसी, समाज, ज्ञाति, दुनिया भर की संग उनका होता है। उसके कारण ये जो श्रवणादि हैं वो सम्यक असिद्ध है, अच्छी तरह से भगवान के श्रवण कीर्तन आदि नहीं किए जा सकते हैं।
तो वो ये विचार करेगा कि प्रकर्षेण सिद्ध्यर्थम परित्यागः कर्तव्यः। भगवत श्रवण कीर्तन आदि अच्छी तरह से हो सकें उसके लिए मैं घर परिवार का त्याग कर दूं, संन्यास ले लूं। तो कहते हैं कि इति पक्षो न इष्टः, ऐसे विचार से भक्ति मार्गी को संन्यास लेना इष्ट नहीं है, ऐसा तात्पर्य है। अब क्यों इष्ट नहीं है कोई पूछे तो उसमें अनिष्ट बताना पड़ेगा। तो अनिष्टे हेतुम आहु, श्रवण कीर्तन आदि अच्छी तरह से हो सकें उस विचार से जो घर को छोड़ना चाहता है उसको क्या अनिष्ट होगा वो अब बताते हैं कि सहाय संग साध्यत्वात् साधनानांच रक्षणात्, मूल श्लोक में अभिमानात् नियोगाच्च तद्धर्मैश्च विरोधतः, इतने सब अनिष्ट उसके ऊपर आ पड़ेंगे। क्या होगा कि जो श्रवण कीर्तन है वो सहाय साध्य है, किसी की मदद चाहिएगी, अकेले नहीं कर पाओगे, संग साध्य है। इसी तरह साधनानांच रक्षणात्, आप कोई ऐसी हार्ड डिस्क तो तुम्हारे दिमाग में है नहीं कि सब कुछ भरा हुआ हो पहले से ही। आपको झांझ भी चाहिए, पखावत भी चाहिए, बाजा भी चाहिए, कीर्तन की पुस्तकें भी चाहिए, भागवत भी चाहिए, तो दुनिया भर का झमेला आपको साथ में चाहिएगा। अब वो रहा और साथ में लेना भूल गए, कहीं रखड़ते हुए कहीं कुछ छूट गया तो और उपाधि, कितना लदा के फिरोगे। जैसे पुरुषोत्तम जी 32 गाड़ा लेकर पुस्तक के घूमते थे उसमें से एक आध किताब भी यहाँ वहाँ हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। तो जो लेकर एक बार जुटा भी लिया पर उसको संभाल नहीं पाए तो और मुश्किल। दूसरा अभिमानात्, क्योंकि तुम अधूरे हो, कच्चे हो, पूर्णता के लिए ये त्याग कर रहे हो, और त्याग है वो तो बड़ी प्रसिद्धि का विषय है। जो भी त्याग करता है उसकी प्रशंसा होती है, वो थोड़ा ऊंचा चलता है, तन के चलता है। तो जो भी त्याग करता है उसमें अभिमान तो आना ही है उत्तमता का, कि है तुम लोग सब भोगी संसारी हो, मैं त्यागी हूँ, ऐसे। तो ऐसे श्रेष्ठता का अभिमान उसमें आ जाता है। तो अभिमानात्। और नियोगाच्च, नियोग है यानी भगवद आज्ञा, उस विषय का विवरण आगे करेंगे व्याख्याकार, या शास्त्राज्ञा। और तद्धर्मैश्च विरोधतः, त्याग के जो धर्म है यानी सन्यासी को किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए इसका विधान शास्त्र हमें करता है। वो धर्म और भक्ति मार्गी के धर्म, उनमें परस्पर विरोध है। यानी आपको सन्यास लेने के बाद वो सन्यास के धर्म भगवत नाम लेने के लिए फुर्सत ही नहीं रहने देते हैं। जैसे उसका उदाहरण देता हूँ, जैसे हम शौचाचार के जो नियम हैं उसमें ये कहा गया है कि जो ब्रह्मचारी होता है उसको जितना आचार पालना है उससे दुगना आचार गृहस्थ को, उससे तिगुना आचार वानप्रस्थ को, और चौगुना आचार सन्यासी को। अब उसमें एक सैंपल हम लें, कुल्ला करने हैं, सुबह उठकर या हाथ धोने हैं, शौच जाकर 16 बार मिट्टी से हमें ब्रह्मचारी को कहा है हाथ धो, 32 बार गृहस्थ, 3 गुना वानप्रस्थ को, और सन्यासी को 4 गुना यानी 64 बार। 64 बार हाथ धोने के बाद हाथ में चमड़ी बचेगी कि नहीं एक दिन में, वो ये भी संशय का विषय है। तो हर आचार चौगुना है उसके लिए। तुमको फुर्सत ही नहीं मिलेगी माला जपने की, हाथ धोते रहोगे सुबह से शाम तक। अगर अच्छी भिक्षा मिल गई और भोजन तगड़ा मिला और 2-4 बार जाना पड़ा शौच, तो हाथ धोने में और उसी में तुम्हारा दिन
बीत जाएगा, फुर्सत ही नहीं मिलेगी भगवान का नाम लेने की। तो तद्धर्मश्च विरोधतः, सन्यास के धर्म और भक्ति मार्गीय सन्यास के धर्म है, उनमें बड़ा तगड़ा विरोध है। ये बात अब यहाँ समझाते हैं कि अनिष्टे हेतुत्वमाहु, क्या अनिष्ट है, अनिष्ट के हेतु क्या हैं कि श्रवणे सहायाः श्रवणकारयितारः। ये भक्ति मार्गीय श्रवण है, उसमें सहाय की अपेक्षा रहेगी। सहाय कैसी कि श्रवण कराने वाला तो कोई चाहिए ना। जैसे उन्होंने नारायण दास जी थे, किसने कहा था भैया जी गोकुल कब चलोगे, थोड़ी थोड़ी देर में बोलते रहना, उसको कुछ पगार दे दी थी, तो वो रिमाइंडर था। वो श्रवण कराने वाला कोई चाहिए। त्याग में कहाँ से लाओगे? तो फिर अगर साथ में किसी को लिया तब तो फिर त्याग किया न किया बराबर हो गया, तो मैंने परिवार ही बसा लिया। तत्संग साध्यत्वात् श्रवणस्य, क्योंकि श्रवण कराने वाले के बिना श्रवण हो नहीं सकता है, इसलिए श्रवण है वो सहाय साध्य हो गया। तथा च परित्यागे सर्वसंग राहित्येन स्थिति अपेक्षिता इति भावः। और परित्याग तो ये कहता है कि किसी के भी संग में न रहो, निस्संग रहो, तो ये संभव नहीं होगा। दूसरा कहते हैं शंका उठाते हुए कि ननु मास्तु श्रवणार्थम, अगर श्रवण में हमें किसी सहाय की अपेक्षा रहती हो कि कोई हमें श्रवण कराए, नहीं करेंगे श्रवण, कीर्तन करेंगे। जिसमें भी दोष बता रहे हो वो हम छोड़ते जाएंगे। तो और सब छोड़ा है, ऐसे श्रवण कराने वाले को भी छोड़ देंगे। भैया जी गोकुल वाले को कह देंगे कल से तुम्हारी नौकरी खत्म। तो अब हम कीर्तन करेंगे, खुद बोल लेंगे। चलो, कीर्तन स्मरणादि निमित्त परित्यागे को दोषः। कीर्तन स्मरण इत्यादि में जिन जिन की भी अपेक्षा से दोष होते हों, उनका यदि हम त्याग कर दें, अब बताओ अब क्या समस्या है? अब तो हम कर सकेंगे ना। श्रवणादि प्रसिद्ध्यर्थम, जैसे कीर्तन, किसके सामने कीर्तन करोगे? कोई बैठा तो होना चाहिए। इसे जयपुर के महाराजा की पाठशाला की तरह तो नहीं होगा। तो कहा हम ऐसे ही कर लेंगे जैसे उन्होंने किया। पंडितों ने खंभों को पढ़ा दिया, हम कोई पेड़ वेड़ पकड़ लेंगे, उसके सामने हम कीर्तन करेंगे। उसकी डालियाँ पत्ते हिलेंगी, उसको वाह 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 समझ लेंगे, तो हो जाएगा हमारा कीर्तन सिद्ध। तो जिन जिन निमित्त से अनिष्ट होता हो उन सब निमित्त का त्याग हम कर दें, तब क्या है? तो कह के इतने से नहीं होगा। अभी साधनानांच रक्षणात्, श्रवणादि अच्छी तरह हो सके उसके लिए तुम त्याग करना चाहते हो, तो श्रवण कीर्तन आदि हो सके उसके साधन को तो तुमको बसाना पड़ेगा, उनकी रक्षा तो करनी पड़ेगी ना। तो वो कहते हैं कीर्तन स्मरणादि साधना नाम वांग मनसादि नाम प्रेमाभावात् स्वतो अप्रवर्तमाना नाम प्रयत्न कीर्तन स्मरणादिषु रक्षणात् स्थापनात् प्रवर्तनात् इति यावत्। ये एक दूसरा अनिष्ट है। वो क्या है कि देखो तुम्हारे अंदर प्रेम है नहीं। प्रेम होता तो घर में कोई टीवी बजाता होता या आस पड़ोस में कहीं कोई और आवाज़ होती, तब भी तुम्हारा भगवत प्रेम तुम्हारे इस कोलाहलपूर्ण वातावरण में भी तुमको श्रवण कीर्तन में कोई बाधा पैदा नहीं करने देता, क्योंकि प्रेम है तो स्वतः वो होता रहेगा। अब तुमको वो सब सुनाई देता है, भगवत नाम नहीं बोल पाते हो, तो इसका मतलब अंदर से तुम खाली हो, तो प्रेम रहित हो, इसलिए तुमको छोड़ना पड़ रहा है। ये तुम्हारे अंदर एक बड़ा दोष है। तो देखो कि कीर्तन स्मरणादि साधना नाम वांग मनसादि नाम, कीर्तन किससे होगा? वाणी से होगा। स्मरण किससे होगा? मन से होगा। ये कीर्तन और स्मरण के साधन हैं।
श्रवण तो चलो तुमने छोड़ दिया है, आगे कह दिया ना कि हम नहीं करेंगे श्रवण, अब रहा कीर्तन स्मरण, तो उसके साधन हमारी वाणी है और हमारा मन है। अब तुम्हारे अंतःकरण में प्रेम तो है नहीं, इसलिए क्या होगा कि आप, तुम्हारी वाणी और तुम्हारा मन स्वतः प्रभु के कीर्तन में या प्रभु के स्मरण में प्रवृत्त नहीं होंगे। स्वतः प्रवृत्ति कराने वाला तो प्रेम ही होता है। प्रेम नहीं होने से तुम्हारे जो साधन हैं कीर्तन और स्मरण के, वो स्वयं प्रवृत्त नहीं होंगे। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, उनको प्रयत्न पूर्वक प्रभु के कीर्तन में जोड़ना पड़ेगा। प्रयत्न से करने पर क्या होगा, प्रयत्नेन कीर्तन स्मरणादिषु रक्षणात् स्थापनात्, प्रयत्न पूर्वक तुमको अपनी वाणी को जोड़ना है। जैसे जिनका हार्ट का ऑपरेशन होता है या जिनको ऐसे सांस की बीमारियां होती हैं, उनको मैंने देखा है कि वो डॉक्टर देते हैं पंप ऐसा, जिसमें एक छोटी सी गेंद होती है, फूंक मारते हैं वो गेंद ऊंची तक, उसको ले जाओ फिर वापस गिर जाए, फिर वापस फूंक मारो। सांस की वो कसरत है एक तरह से। अब जिसको वो ऑपरेशन जिसका हुआ है, वो स्वयं ये नहीं करने की इच्छा नहीं करता, वो सबसे ज़्यादा उसको उसमें कंटाला आता है, अरे ये नहीं, और जो दवाई तो हम खा जाएंगे पर ये नहीं करेंगे। आप चाहो तो आ गए, इंजेक्शन मार जाओ हमको, वो भी हम सह लेंगे, पर ये नहीं होगा हमसे। तो प्रवृत्ति नहीं होती है। इसी तरह वाणी और मन का भी प्रभु के कीर्तन और स्मरण में प्रेम अभी नहीं हुआ है प्रकट, उसके कारण स्वतः प्रवृत्ति नहीं होगी। उनको बैल को जैसे हम सोटी मार मार कर और चलाते हैं, उस तरह से प्रभु में जोड़ना पड़ेगा। तथा च स्वतः प्रवृत्ति रहितानि इंद्रियाणि बलेन प्रवर्तनाद विक्षेपम आसादयन्ति। परिणाम क्या होगा कि जो स्वतः हमारी वाणी और मन प्रवृत्त नहीं हो रहा है कीर्तन स्मरण में, उनको जब जबरदस्ती हम प्रभु के कीर्तन और स्मरण में जोड़ेंगे, तब वो विक्षेप पैदा करेंगे। विक्षेप यानी वो उल्टा करेंगे काम, यानी आप जो करना चाहते हो वो तो मैं नहीं ही करूँगा, ऐसा। जैसे हमारे मैत्री राजा के साथ ऐसा हुआ था कि उनको हमारी परंपरागत वेशभूषा की स्पर्धा हुई, उसमें झांसी की रानी बनाया उनको। अब वो कपड़े ऐसे जरी वाले और छोटे बच्चों को शरीर में ठीक नहीं लगते हैं, तो उनको बहुत गर्मी के दिन थे, बहुत कंटाला आ रहा था कि ये, अब स्कूल में नाम लिखा दिया था और प्रतिष्ठा का प्रश्न था, तो उनको कहा कि नहीं अब कैसे तभी कर लो ये। अब वहाँ जाके क्या बोलना है, मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी, ऐसे तलवार उठा के और ऐसे बोलना था। तो उनको इतना गुस्सा आया था उसके ऊपर कि वहाँ जाके वो बोल दिए कि मैं मेरी झांसी दे दूंगी पर मुझे ये वेश से मुक्ति दिलाओ, आप तुम जो कहोगे सब कुछ दे दूंगा। तो स्वतः प्रवृत्ति रहितानि इंद्रियाणि, जो जिसमें हमारी स्वतः प्रवृत्ति नहीं है, ऐसी इंद्रियां विक्षेप पैदा करती हैं, तो हमारे इच्छा से उल्टा काम वो करती हैं। तो ये बड़ा दोष है इसमें कि प्रवर्तमानाद विक्षेपम आसादयन्ति इति भावः। इसी तरह पाद सेवनादिषु सर्वत्र इंद्रिय प्रवृत्तौ स्वयं ऊह्यम। यहाँ यद्यपि केवल श्रवण कीर्तन की ही बात है, पर यदि कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं घर में ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ तो कहीं और जाकर कर लूँ, त्याग करके और कर लूँ, ऐसे नवदा भक्ति के कोई भी प्रकार उस नवदा भक्ति के निर्वाह के लिए प्रतिबंध को सोचकर त्याग करेगा और भीतर प्रेम नहीं होगा और जबरदस्ती अपनी इंद्रियों को उस कार्य में लगाएगा, तो उसका यही परिणाम उसके माथे पर आएगा, यानी उल्टा पड़ेगा। दार्ढ्यार्थम हेत्वंतराण्याहु।
इस तरह के प्रयोजन से जो त्याग करने में, दूसरे त्याग को न करने में जो दोष हैं, यानी कि दूसरे जो हेतु हैं, उनको अब गिनाते हैं कि अभिमानात्। अभिमान एक बड़ा दोष है ऐसे त्यागियों में। वो क्या है? मया सर्वम परित्यक्तम, देखो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मत्समः कोपि नास्ति, देख है कोई मेरे जैसा कोई, ऐसा बड़ा अभिमान आ जाएगा उसको। इत्येवम आदि रूपम गर्वात, ऐसा गर्व उसे आ जाएगा। तथा च एवं गर्वे सति, ऐसे गर्व हो जाने पर सर्वेषाम उद्वेग जननात्, खुद को तो होगा ही, दूसरे को भी उसको देखकर उद्वेग हो जाएगा, ये आ गया देखो। तो अभिमानी आएगा तो उसको देखकर ऐसा विचार दूसरों के मन में भी आता ही है। उससे क्या होगा कि ऐहिको वेद स्मृत्यादि निंदनात् पारलौकिकश्च उपद्रवः इति भावः। सभी को उद्वेग होगा, उसके कारण उसको ऐहिक उद्वेग होगा, यानी जिन जिन को वो उद्वेग कारक बनेगा वो कुछ कुछ तो अपनी ओर से भी करेंगे ही ना, जिससे जितना हो सकेगा वो करेंगे, तो उसको ऐहिक उद्वेग होगा। और दूसरा, ये जो त्याग है वो त्याग कोई विधि पूर्वक किया तो त्याग है नहीं। वो तो अपनी तुलना सीधा करेगा कि मैं तो वो वेणुनाद सुनकर आधी रात को घर छोड़कर भगी थी गोपियाँ, ऐसे मैं भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल पड़ा हूँ। ऐसे उसके त्याग को वो उतना उत्कर्ष बताएगा। ऐसे त्याग की तो वेद स्मृति आदि में निंदा, वो निंदा कर देगा। यानी जो कर्म मार्गीय ज्ञान मार्गीय त्याग और उनके धर्म हैं उनकी तो वो निंदा करेगा। जैसे हम प्रौढ़ जो भगवदी हैं उनके पदों में साधन मार्ग की, यज्ञादि कर्मों की, इन सब की, या मुक्ति मार्गी, भक्ति मार्गी, स्वप्ने नहीं व्यवहार, ऐसे सब शब्दों से उनकी निंदा हम देखते हैं। उनकी तो ऐसी भाव की प्रौढ़ी है, उनकी बात और है। पर जो ऐसा जो अभी कच्चा है वो इस तरह से स्मृति वेदादि त्याग की निंदा करता दिखेगा तो पारलौकिक उपद्रव भी उसको हो सकता है। अत्रापि वेद निंदायाम अधर्म करणात् तथा, वहाँ पर जो दोष बताया गया इस तरह से। अब ये कहे कि ननु अभिमान त्यागे को दोषः, ठीक है समझ गया, मैं अभिमान नहीं करूँगा कभी, ऐसा गर्व मैं कभी नहीं करूँगा। तो अब दूसरा दोष बताते हैं कि नियोगात। नियोग मतलब ईश्वर आज्ञा लक्षणात्, ईश्वर की आज्ञा रूप जो वेद हैं वो यहाँ नियोग समझने हैं। तो उससे क्या होगा कि तथा च वेदादि प्रसिद्ध यति धर्मानुष्ठाने सति अनुष्ठान रूप व्यासंगात श्रवणस्य सम्यग असिद्धि। वेदों में जो यति धर्म यानी सन्यासी के धर्म प्रसिद्ध हैं, उनमें सन्यासी को जो भी महावाक्य का उपदेश दिया जाता है दीक्षा के रूप में, उसका अनुष्ठान कर्तव्य रूप में बताया जाता है। जैसे सोहम हो या हम ब्रह्मास्मि हो, तत्वमसि हो इत्यादि, ऐसे कोई भी दीक्षा के समय ऐसे महावाक्य का उपदेश दिया जाता है। वही मंत्र उसको आजीवन जपना है। तो ऐसे अनुष्ठान करने पर अनुष्ठान रूप व्यासंगात श्रवणस्य सम्यक असिद्धि। यदि कोई व्यक्ति वो सन्यास धर्म ले लेता है और ऐसे किसी व्यक्ति का संग उसे मिल गया, तो वो जो भक्ति मार्गीय श्रवण कीर्तन की अभिलाषा से जिसने त्याग किया है, उसे तो ये उसका जो समय है वो ये जप ही खा जाएगा। आप कर क्या पाओगे? जैसे कई बार हम अपनी रुचि के कोई विषय को पढ़ने के लिए कहीं एडमिशन लें, जैसे यहाँ के बच्चों के साथ ऐसा
हुआ था कि 7वीं कक्षा से ये संस्कृत की पढ़ाई शुरू होती है। अब जो बच्चे लोग, हम तो संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं, ऐसे खुशी खुशी से आए और जब उन्होंने कोर्स देखा कि संस्कृत का तो केवल एक ही पेपर है, बाकी तो वो के वही सो सब्जेक्ट हैं जिनसे भागकर वो संस्कृत पढ़ने आए थे। कि लघु सिद्धांत कौमुदी एक था, बाकी तो 3 लैंग्वेज, गणित और इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र, ये वो। दो भक्षिते भी लशुने नशांतो व्याधि जैसी स्थिति हो गई कि एक तो जिस गणित से घबरा कर यहाँ आए थे संस्कृत पढ़ने, वो गणित फिर आ पड़ी। इस तरह से जो श्रवणादि अच्छी तरह से हो सकें, उसके भय से वो त्याग करके बैठा है। उसमें त्याग के धर्म ने ये कह दिया कि वो नहीं जपो, जपना तो तुमको ये है, सोहम अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। तो लेने के देने पड़ गए ना। तो ईश्वर आज्ञा लक्षणात् वेदादेहे, वेदादि जो भगवान की आज्ञा है उसके नियोग से भी यहाँ समस्या पैदा हो सकती है। तो तद अनुष्ठानाभावे तो आरूढ़ पतित एव स्याद। यदि वेदाज्ञा जिस मंत्र के जप की या जो धर्म के पालन की है उसका पालन तुम नहीं करोगे, तब तो आरूढ़ पतित हो गए। इति नियोगाद उपद्रव इत्यर्थः। तो नियोग के कारण भी इस तरह से उपद्रव हो सकता है। तो ये कहाँ तक हुआ? अभिमानात् नियोगाच्च। अब रहा तद्धर्मैश्च विरोधतः। उसका विवरण करते हैं कि वेद में ये कहा है कि तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावत न जायते। यहाँ ये कहा है कि ये जो शास्त्रीय कर्म है वो मनुष्य को कब तक करने चाहिए। जैसे एक वेदाज्ञा ऐसी है कि जब तक मनुष्य जिए तब तक वो अग्निहोत्र करे, यावज जीवम अग्निहोत्रम जुहुयात। तब तो वो मरते दम तक उसे करना है। इसी तरह आरह संध्याम उपासित, प्रतिदिन संध्या उपासन वो करे। इसमें कहीं कोई समय मर्यादा नहीं बताई गई है। तो आजीवन हमें इन कर्मों को, श्रौत कर्म और स्मार्त कर्मों को करना है। दूसरी ओर एक शास्त्र की आज्ञा ऐसी है कि तावत कर्माणि कुर्वीत। कर्म तब तक करो जब तक तुम्हारे अंदर वैराग्य का उदय न हो जाए। जिस दिन वैराग्य का उदय हो जाए, यानी कि भगवान कहते हैं मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावत न जायते, या मेरी कथा में के श्रवण में श्रद्धा पैदा न हो जाए तब तक तुम इनको करते रहो। जिस दिन पैदा हो गई श्रद्धा उस दिन तुम इसको छोड़ सकते हो। तो ये जो नियोग में जो दोष आ रहा है कि वेदाज्ञा ये है कि सन्यास लेने पर आपको इन मंत्रों का जपादि करना पड़ेगा, उस पर इस वचन को लेकर और व्यक्ति अपना बचाव कर रहा है कि मुझे तो क्योंकि भगवत श्रवण कीर्तन में श्रद्धा परम पैदा हो गई है, तो मैं जो नियोगतया प्राप्त जो वैदिक मंत्रों का जप है उसको तो छोड़ सकता हूँ मैं। अब उसका समाधान करते हैं। इति वाक्यात्